राधे राधे दोस्तों, पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाली कथा। हम सभी माने जाने वाले प्रेमानंद महाराज जी ने एक वीडियो में बताया है कि हर व्यक्ति मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से जीवन के प्रत्येक स्तर पर जुड़ा रहता है। इन्हें चुकाना धर्म का आवश्यक अंग है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य भगवान श्री हरि की शरण में जाकर निरंतर भजन करता है, तभी मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इन सभी बंधनों से मुक्त होकर परमधाम को प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता, भजन नहीं करता, तो उस पर अनेक ऋण बने रहते हैं और अंत में दुर्गति की प्राप्ति होती है। ऐसे में पितृदोष और पितृपक्ष के लिए ये कथा आपके लिए लाभकारी होगी। पितृपक्ष की कथा। महाभारत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जरत्कारु नामक एक ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि और भक्त में अंतर होता है। तपस्या प्रधान ऋषि जैसे दुर्वासा कठोर तप करते थे, किंतु भक्ति से युक्त योगी अलग होते हैं। जरत्कारु बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया, गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया और न ही संतान प्राप्त की। वे तपस्या में लीन होकर भ्रमण कर रहे थे कि तभी उन्हें कुएं में उल्टा लटके अनेक ऋषि दिखाई दिए। वे केवल एक तंतु से जुड़े थे, जिससे दो चूहे काट रहे थे, एक काला दूसरा सफेद। ये देखकर वे द्रवित हो उठे। उन्होंने पूछा, मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? ऋषियों ने बताया कि ये दो चूहे रात और दिन हैं और हम तुम्हारे पितर हैं। ये तंतु तुम्हारी आयु का प्रतीक है, जो निरंतर कटती जा रही है। तुम अकेले हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, कोई संतान नहीं है, इसलिए तुमसे जुड़ा तंतु ही कुल का आधार है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो हम सब नरक में गिर जाएंगे। ये दृश्य देखकर जरत्कारु चिंतित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे विवाह करेंगे ताकि पितरों का उद्धार हो। उन्होंने शर्त रखी कि कोई कन्या स्वयं आए, उसका नाम भी जरत्कारु हो और वे उसका भरण पोषण नहीं करेंगे, न ही कोई प्रश्न पूछेंगे। तभी नागराज वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को लेकर आए। उन्होंने कहा, हमारा सौभाग्य होगा यदि आप जैसे तपस्वी इसे स्वीकार करें। मैं स्वयं इसका भरण पोषण करूंगा और शास्त्र सम्मत आराधना में ये सदैव आपके धर्म का पालन करेगी, कभी कोई प्रश्न नहीं करेगी। जरत्कारु ने विवाह स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद एक संध्या काल में जब वे अपनी पत्नी की गोद में विश्राम कर रहे थे, तब संध्या का समय हो गया। संध्या काल में सोना, भोजन करना, स्वाध्याय करना वर्जित माना गया है। संध्या समय केवल भगवान का स्मरण ही करना चाहिए। पत्नी ने विचार किया कि यदि मैंने उन्हें टोका तो वे नाराज होकर मुझे छोड़ देंगे, परंतु धर्म की रक्षा हेतु उसने उन्हें जगाया। जरत्कारु क्रोधित हुए और कहा कि तुमने हमें टोका, इसलिए मैं तुम्हें त्याग करता हूँ। किंतु पत्नी ने विनम्रता से कहा, यदि आप संध्या अर्घ्य नहीं देंगे तो आपके जीवन भर की साधना में कलंक लग जाएगा। ये धर्म का सूक्ष्म विषय है, कृपया उठिए। उनकी भक्ति देखकर वे संध्या अर्घ देने उठ खड़े हुए। बाद में उनके वंश में आस्तिक मुनि का जन्म हुआ, जिन्होंने जन्मेजय का यज्ञ रोककर संसार को विनाश से बचाया। इस घटना से स्पष्ट है कि एक पितर की तृप्ति के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः ये समझना चाहिए कि केवल तपस्या पर्याप्त नहीं है। भगवान की शरण में जाकर निरंतर भजन करके ही मनुष्य मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण सभी से मुक्त हो सकता है। मूढ़ जन इस गूढ़ सत्य को नहीं समझते, परंतु यही भगवान का वास्तविक आशय है। भक्ति ही जीवन का आधार है और इसी से मनुष्य दुर्गति से बचकर परमधाम को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाली ये कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।